सो द क्वेश्चन हियर वी हैव इज इफ़, यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पर एक्स और वाई हमें नहीं पता। लाइक ये रहा हमारा एक्स एंड ये हमारा वाई है। ये कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम में 4 कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे बतानी है, इसे हम, ये जो हमारा एक्स एंड वाई बीच में है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन में ये अलग है। तो एक बार इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो हमें गिवन है उसे हम x1 y1 मान लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे y1 x1, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। सो हमें यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू बतानी, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक अगर हम डी बी वाले डायगनल को देखें तो उसके बिल्कुल मिड में आ रहा है ये ओ पॉइंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे। सो इस अकॉर्डिंग ये जो ओ पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में आ रहा है, यानी कि डी और बी वाले जो लाइन सेगमेंट है इसका जो पॉइंट होगा ये भी वही पॉइंट होगा जो ए और सी वाली लाइन सेगमेंट है उसका होगा। लाइक ए और सी भी ओ पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनका भी मिड पॉइंट ओ है, एंड डी एंड बी भी ओ पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनका भी मिड पॉइंट ओ है। सो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी हेल्प से फिर ये कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कि x1 और y1 यहाँ पर क्या होंगे। कैसे बता सकते हैं, लाइक आपके पास x की वैल्यू आ गई तो उसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप एक तरह से x1 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका भी यूज़ करा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एक बार। लाइक हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट पर है तो एक बार जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर हम डी बी पॉइंट का मिड पॉइंट देखें कि मिड पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, तो वो एक्स कॉमा वाई हमने लिखे हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो एक्स है वो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़, अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज़ m1x2 प्लस m2x1, यहाँ पर m1 और m2 दोनों 1 है, तो यहाँ पर m1 m2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 यहाँ पर 2 आना है। सेम इसी तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी कि y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दैट इज़ x1 प्लस x2, और वी कैन से x2 प्लस x1। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज़ 7 अपॉन 2। नेक्स्ट 5 प्लस y1, 5 प्लस y1 अपॉन 2। तो db के अकॉर्डिंग जो o के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो ये आ गए। नेक्स्ट अब ac के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्या आते हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स। सो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 1 प्लस x1, 1 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज़ 8, 8 अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास 4। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये। एक चीज़ हमें पता है कि ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट 7 अपॉन 2 जो होगा वो इक्वल होगा x1 प्लस 1 अपॉन 2 के। सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर x1 कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, x1 आ जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज़ 6। सेम इसी तरह से हम y भी कैलकुलेट करेंगे। तो y1 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम लिख देंगे 5 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ y1 इक्वल 8 माइनस 5, क्योंकि हमने 5 को शिफ्ट कर दिया, उससे पहले हमने 4 में 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी। सो y1 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3। सो y1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से 3, एंड x1 की वैल्यू आ चुकी है 6। सो इस टाइप से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो हमें x और y कहा गया था और जिसे हमने x1 y1 मान लिया था, उसमें ये तो हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ x1 जो हमने कैलकुलेट करा 6, एंड y1 हो जाएगा हमारे पास 3।
दैट इज़ ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 3 और ये हो जाएगा 6, 6।